हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो चैप्टर नंबर 13 है, जिसमें आज हम करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यानी यातायात तथा संचार के साधन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये चैप्टर कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, इवन कि जो एनआईएस पढ़ते हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, और साथ में जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने वाला है। इसमें आज हम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक टॉपिक पे जो है प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान एनआईएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। ट्रांसपोर्ट ऑफ बैकबोन ऑफ एनी कंट्री, because transport is the most important and communication also important for the model in world. But today I will discuss most important chapter here, transport and communication. Transport and communication, there is a most important chapter arrive here. But first topic here, transport and communication lifeline of the country. You know that there is a most important topic here, transport and communication lifeline on a country. Transport and means of communication are integral as part of our life today. Transport, mean and communication are integral part of our life today. Can we imagine our life without them? Just imagine if one day you come to me now that all the modern means of transport and communication have been to stop it, and due to the unavailability of fuel. Also imagine problem you are going to face. There is a most important things here. The role of transport and communication. There is an important. Transport facilitate is a trade and commerce by the carrying goods from the areas of production to that of consumptions. Goods from area that has been surplus are shifted to those areas which are deficient in those items. The movement of people from one place to another place in a research of job. Education and emergency through the transport facility is a communication keep us informed about the world as event and trends. It's a balance in a positive change in the life of the people and thereby to the enhancing their economic condition. There is important here. तुम्हारे कारण इंसानों का जीवन बहुत ही आसान हो गया, लेकिन तुम्हारे कारण ही जीव जंतुओं का जीवन जो है दुश्वार हो गया। तुम एक के लिए फ़ायदेमंद हो तो दूसरे के लिए बहुत ही घातक हो। आखिर तुम्हारी क्या उपयोगिता है, क्या ये मैं समझ सकता हूँ? दोस्तों जहाँ आज हम बात करने जा रहे हैं परिवहन एवं संचार की, आपको पता है कि परिवहन संचार जो है मानव सभ्यता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और देखा जाए तो इसके बिना जो जीवन कल्पना करना संभव ही नहीं है। लेकिन देखा जाए दूसरी तरफ से पर्यावरण के अंतर्गत तो परिवहन संचार ने जो है जीव जंतुओं को तहस से नहस कर दिया है। जहाँ कम्युनिकेशन की आपको पता ही है कि हम 5G में आ चुके हैं, जहाँ पर पक्षियों को पेड़ पौधों को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है। इवन कि परिवहन भी इनके लिए काफ़ी
जो दुष्कर्म बना दिया है जीवन। तो कहते हैं अगर कम्युनिकेशन और संचार की बात करें या परिवहन की बात करें तो एक के लिए फ़ायदेमंद है तो दूसरे के लिए नुकसानदायक है, लेकिन इस बात को हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। कहते हैं मनुष्य का जीवन आसान तो हुआ है, लेकिन मनुष्य का जीवन और भी कठिन होता चला जा रहा है, क्योंकि इंसान अपनी जो है क्षमताओं को भूल रहा है। आज देखिए, घर से बाहर जाना है, मोटर स्कूटर गाड़ी लेके आप फटाक से निकलती हो, कभी आप पैरों को तकलीफ़ तक नहीं देती हो। तो सोचिए, जो रहेगा ऐसा ऐसा पड़ा हुआ तो क्या उसमें जंग नहीं लगेगा? सोचने वाली बात है। और संचार की बात करें तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि पशु पक्षियों का जीवन संचार के कारण तहस नहस हो गया है, क्योंकि हम 5G जनरेशन में आ चुके हैं। लेकिन क्या ये 5G का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता होगा? ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। तो क्या ये पक्षियों और जीव जंतुओं पर ही असर डालेगा? क्या इंसानों पर कोई असर नहीं होगा? आज जो लोग 2-2 घंटा 3-3 घंटा जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, क्या ये सही है? क्या इसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा आने वाला समय में? ये तो संभव ही नहीं है। सरकार ने जो रिचार्ज फ्री कर दिए हैं, आज एक लिमिट वाले पैसे भरवाइए और अनलिमिटेड कॉल कीजिए, जो ये सिस्टम है कहीं हद तक बेशकली जो है लोगों को बहुत काफ़ी फ़ायदा दिया, लेकिन ये फ़ायदा उनके जीवन के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है आने वाला समय में। कहते हैं कंपनी चलाने वालों को बेशकली जेब भर रही है, लेकिन आम इंसानों का जीवन तहस नहस हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें से मैग्नेट रे निकलती है। और मैग्नेट रे, आपने कभी एक्सरे कराने गए होंगे या अल्ट्रासाउंड कराने गए होंगे, वहाँ पर जर्नली सी बात करते हैं मायार में भी कि आप कोई भी लोहे के सामान जो है अपने जेब में रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेट निकलती है। और एक और चेतावनी दिया जाता है कि गर्भवती महिलाओं को जो है एक्सरे रूम में नहीं जाना चाहिए, MIR में नहीं जाना चाहिए। आपने देखा भी होगा और साफ शब्दों में लिखा रहता है। क्या वो लोग बेवकूफ़ हैं कि मैग्नेट पावर को समझते हैं कि भाई इससे बच्चे और माता पर बहुत बुरा असर पड़ता है? तो सोचिए, आप जो सुबह शाम मोबाइल में लगे रहते हो, तो क्या इसका मैग्नेट इफेक्ट आपको कुछ भी असर नहीं करता होगा? क्या गर्भवती महिलाओं को भी कोई असर नहीं करता होगा? सोचिए, विचार कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए क्या बात सही है या गलत है। चलिए, ये बात तो जो सच्चाई थी उस पर हमने रखा, और तिरपान एसटी सेंटर कभी भी कुछ अच्छाई बात होगी तो उसको कभी नज़रअंदाज नहीं करेगा, वो आपके साथ शेयर करेगा ही करेगा। ये तिरपान एसटी सेंटर का रूल है, क्योंकि मैं ऐसा भारत चाहता हूँ जहाँ पर सब चीज़ सुचारू रूप से हो और सभी लोगों को जो है अच्छा से अच्छा जीवन व्यतीत करे। चलिए, बात तो ये था आपके लिए समझ के लिए और समझदार बनने के लिए, लेकिन आज हम टॉपिक की बात करें परिवहन में संचार, देश की जीवन रेखा। आपको पता है कि परिवहन संचार जो कि अंग्रेज़ के टाइम भारत में आए, और जब अंग्रेज़ आए तो यहाँ पर उनको व्यापार करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने परिवहन का जो है बेतावियों से जो है यहाँ पर स्वागत किया और रेल का विकास किया, क्योंकि रेल से ही जो था कोई भी सामान को यहाँ से वहाँ ले जाना बहुत ही आसान था। और पहला आपको पता है ये थाने में चलाया गया था, मुंबई से थाने के लिए रेल, और ये काफ़ी एक क्रांति का रूप धारण कर लिया। और कहीं हद तक अंग्रेज़ों का यहाँ से भागने का कारण भी रेलवे ही बना। तो रेलवे काफ़ी महत्वपूर्ण था और संचार तो और भी महत्वपूर्ण है। 1857 क्रांति अगर विफल हुई तो कहीं ना कहीं जो है तार की जो उस समय भेजी जाती थी इन्फॉर्मेशन, उसका कहीं ना कहीं हाथ जरूर था। तो कहते हैं परिवहन संचार किसी भी देश की जीवन रेखा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन हद से अधिक प्रयोग करना जीवन रेखा को अंत करने का भी कारण बन सकता है। परिवहन संचार के साधन आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। क्या हम उनके बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। आज सुबह उठते हो सबसे पहले आपके हाथ आपके मोबाइल पे ही जाता है। आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको जो परिवहन का ही इस्तेमाल करते हो, गाड़ी घोड़ा का ही इस्तेमाल करते हो। तो शायद इसको हमारे जीवन से निकालना अब कल्पना मात्र भी नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, यदि एक दिन आपको पता चलता है कि परिवहन संचार के सभी आधुनिक साधन ईंधन की अनुपलब्धता की वजह से बंद कर दिया गया है, तो कल्पना कीजिए आप किस तरह की समस्या का सामना
कर सकते हैं। तो आपको तो पता है कि इतनी समस्या होगी कि आपका जीवन ही तहस नहस हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा आप अपने पैरों का भी प्रयोग कीजिए, क्योंकि इससे जो रहेगा आपका आदत सी बनी रहेगी। इतना जो है संचार का साधन का और जो है परिवहन साधन का उपयोग अधिक से अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। कहते हैं कोई चीज़ का इस्तेमाल इतना ही करिए जो आपके लिए सुचारू रूप से फ़ायदेमंद रहे, लेकिन किसी चीज़ को इतना इस्तेमाल ना कीजिए कि उसकी आदी ही बन जाए आप। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी यहाँ पर। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है परिवहन एवं संचार की भूमिका। उत्पादन क्षेत्र से उपभोग के क्षेत्र वस्तु को ढुलाई कर व्यापार और वाणिज्य में परिवहन मदद करता है। वस्तुओं का अतिरिक्त वाले क्षेत्रों को वस्तु के अभाव वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित भी किया जाता है। यानी किसी क्षेत्र में अगर किसी चीज़ की अभाव हो तो ये परिवहन द्वारा जो है बहुत आसानी से पहुंचा दी जाती है, और इसकी उपलब्धता जो है संचार के द्वारा हमें पता लग जाता है। लोग भ्रमण एक स्थान से दूसरे स्थान तक, शिक्षा, नौकरी की तलाश या आकस्मिक कार्यों के लिए परिवहन का ही माध्यम बनाया गया है। संचार हमें संसार की घटनाओं और प्रवृत्तियों के बारे में सूचित करती है, क्योंकि कहीं भी कोई घटना घटता है संचार के माध्यम से हमें चंद सेकंडों में हमें पता लग जाता है, जो कि अच्छी बात है। और ये लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, जिसके उनकी आर्थिक स्थिति को और भी दृढ़ मजबूत बनाई जाती है। तो परिवहन देखा जाए तो कई मायने में महत्वपूर्ण है, और संचार तो महत्वपूर्ण है ही है। कहते हैं ये सारी चीज़ें पहले बड़े बड़े जो ऋषि मुनि के पास हुआ करते थे, लेकिन आज हर एक मनुष्य के पास है। तो मनुष्य को इस बात की भली भांति समझ होनी चाहिए कि इसे हम विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। Our next topic is important here, the modes of transport. This is important. The mode of transport here, the mode of transport on which the country depend upon the connected to people, growth and development are under. The mode of transport here, land, water, air. The land here is the railways, roadways. These are two types. Land is a two type, roadways and railways. Water is here, oceanics and inland. And here is a domestic and international. There is a mode of transport. The first of all here, land transport can be broadly divided into two types, roadways and railways. And first of all here, a roadway. Look at the picture in the 13.1. Can you imagine? There is change in the manner we have moved from ancient to modern time from this picture. Suppose you have to go to your friend house just 50 meters away from your house, or visit a relative living 20 kilometers away from your house. A villager has to catch the bus to come from a village to city. Of course, the road will be a use. Now you must have understood that road are most commonly used a mean of transport, and road play an important role in the connected to people, and also is ensuring the social economical growth of a country as under. The important, the first of all point here, road is provided to door service by mean of rickshaw, car, bicycle, bus, scooter and truck. There is the most important, road is door to door provided here. And the construction of repair and maintenance cost in the less than other mean of transport, and it is the cheapest and most convenient mode of transport for a few people and relatively smaller amount of good over to the shorter distance. It thoughts a road that will reach a railway station, airport and seaport. The next year, perishables good like milk, fruit and vegetable are quickly carried from the nearby villages to be cities or metropoles or the other destinations. And road is a connected rural area to be urban area and can be constructed in all types of terrain like hills, desert, mountain and plateau. That's important here. On your screen, there is a mode of transport. There is a camel of transport and here is the horse transport. This is important on your screen. And the next year, modernized time, there is a car and there is a cycle. There is the most important here. And at least come to the mode of transport here. This is the most important, and this time. The next year, classification of road. Do you find some kind of road everywhere? Some kind of road everywhere. Usually not some
road may be a kacha and other is a pakka. Then the narrow will be other is broad, and road are classified on the basis of material used for a construction and constructing and maintenance authorities. This is important. The first of all here material used for a construction. Road can be classified on the basis of the material used for a construction as a metallic and the unmetallic road. Metallic roads are usually made by the brick, concrete, cement and coal, charcoal. That is the most important here. The use and unmetallic road are made for the sand, mud and stuff. That is important. The next here constructing and maintenance authorities here. Have you ever wondered as to be who is considered this road and there is did the get the money from? They are considered by the using of public money paid as taxes by people, and various government authorities are responsible for the balance or development of the road and better management. You know that is important. And first point here, the development of village road are undertaken by the chiefs known as the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. There is a village road is making by the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and launched by the central government. This provides to link from to village and village to main road in the rural area. About 80% of total road length in India is categorized as a rural road. That's important. And the next year, Jila Parishad. Jila Parishad has been to made responsible for constructing roads that connect to districts and headquarters with the other cities and town of the district. And this district's road account for 40% of the total road length in India. That's important. And State Public Work Department means SPWD, State Public Work Department, construct and maintenance road that is a link state, a highway, state and a capital with a district headquarter. The constitution is the 4% of the total road length in the country. This is important. And the next year, National Highway Authorities of India. National Highway Authorities of India means NH. Construct and maintenance of the national highway means NH. Important role linked to different part of country and they are connected state or capital to be a main city of India. They construct only 2% of the total road length, but is carry 40% of the road traffic. The government has launched a major road development project linking a north, south, east and west India. And this will reduce time and fuel. Then it will be also help to be maintain fast flow of traffic between two mega cities of India. It is implemented by National Highways Authority of India. The major super highway are flowing. The next year, the golden quadrilaterals connected to Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata, which form a geometrical figure of quadrangles and north-south corridor link of Srinagar to the Kanyakumari, and east-west corridor connected to the Silchars in the east and the Pradhars in their west. This is important. And border road are the constructed along the borderings area of country for easy assembly of goods and other requirement of defense is a personals is during there is a time of war and emergency, and for the benefit of people living in those areas they are constructed and maintained by the border road organization means BRO. BRO means a border road organization. On your screen there's a most important map here, golden quadrilateral. There's an important golden quadrilaterals here, Delhi, Kolkata, Chennai and here's a Mumbai. There is a golden quadrilateral. There's some important on your screen. And the next figure here, the map is a north, south and the east west corridor. There is an important. There is Srinagar to Kanyakumari and Bandar is there is a Silchars. There is an important corridor here on map. That's the most important. The next year railway, this has become an easy way to be placed there are demand and there is no strict as a punishment. And said Anu as a father will be reading the newspaper. Anu asked
What had happened? Father replied, nothing's news. A group of the protesters has blocked the railway track and they stopped the train and have a bond to be bogies and Agra Delhi route. Anu asked the father why he was upset. Father said, do you know there's a million of rupees effort of thousands of people and many years are spent in there the build of railway track and manufacturing railways coaches. This is for our convenience and the quick movement of passenger and freight. Such as act causes inconvenience to be passengers, loss of millions of rupees, and effect of business. Anu has realized the importance of railway stay below. First of all, here this is the cheapest transport by which is the thousand of people can travel together from one corner to the country to the another for the purpose of education, business, trainings, and emails and visiting friend or relative. That is the most important for the railway transport here. And also here, people all the income group can be traveled by the train as it's a different types of coaches like a journal, sleeper, AC chair, car. That is the most important here. And one can have a comfortable night journey as it has a bed and the washroom is a sleeper coaches. It's a carry a country's largest amount of bulk goods like a coal, cement, food grain, fertilizer, petroleum, automobiles, etc. From the mine to be industries and from the industries to be area of consumptions. That is why it should be all help the maintenance this important resource of country and railways is a facilitate there is a movement of both freight of the passengers and contribute to the growth of our economy. When Anu and the father were talking about the importance of railway, one of her is a friend Jia come to her house. She was studying in the Delhi University, but their native state was a Sikkim. Jia understood the logic, but is a question in her mind: why a Sikkim never be well connected with the other part of the country? She stood for the well. There is a sad uncle. Why are the few railway lines in my state, whereas the other state have a good network of railways? He explained the factors which are responsible for the development of railway here. The first factor here, the construction of railway is very difficult and costly is the mountainous regions, whereas it can be easy done in the area of flat land. Therefore, India has a dense railway network in the Gangotri Plain, where is a desert, hills, marshes regions, and flood-prone area. Dense forest is area, and with the rapidly with the rivers have not been developed much. The state of Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Punjab, Haryana are well connected by the railway because these states are located in the plan. He also is told that this area is a food boss of India and the most of the crop growing here and taken to the other part of country through the railways. The area where the mines and industries are more development and tend to have a better facility of railway for a easy transportations of goods. Area with a less industry development cannot compensate the cost of the construction of railways. Therefore, have a less railway network. And next year regions which are the densely populated and have a more movement are definitely well connected with the railway. Urban area of the large cities attract more people for a job, business, education, trade, banking have a high density railway network for a quick movement of people. And the next year, technical advancement provided by the Indian Railway. There is a direct rail links is available for the north to the south of country and from Jammu to Kanyakumari, covering distance of 3,751 km of 71 hours. Facility of travel in a first AC, second AC, third AC, AC chair and car 2 second class sleepers and general class are available to be catered to be into of the peoples and needed their peoples and different economical state. Only diesels and electrical locomotives are used of broaded gas is providing to pollution-free journey. The passenger can be available to facility of booking electronic tickets easily from home.
The trucks are loaded with the goods and delivered directly to their consumer with a factory in a special rail wagon. On your scheme, there is a most important form here, railway booking and cancel form. This form, there is a railway tickets on collect here. The important form on your screen. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है यातायात के साधन, देखिए यातायात के साधन जो है कई हैं, तो इसी के बारे में विस्तार पर आगे चर्चा हम करेंगे। तो कहते हैं लोगों के वृद्धि और विकास के लिए देश निम्नलिखित परिवहन के साधनों पर निर्भर आज हो गया है। परिवहन के साधन के रूप में 3 चीज़ों को मान्यता दी गई है, स्थल, जल और वायु परिवहन। यानी स्थल, जल, वायु परिवहन तो 3 भागों में बांटा गया है और सबके जो है 2-2 पार्ट हैं। अगर हम स्थल की बात करें तो इसमें सड़क, रेलवे आता है। आपको पता है सड़क और रेलवे तो हम आए दिन यूज़ करते ही रहते हैं। और जल के अंतर्गत समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय भी परिवहन किया जाता है। और वायु की बात करें तो वायु आज जो है बड़े लोगों तक के पहुँच तक ही है, लेकिन आने वाले समय में ये आम व्यक्ति भी इसमें सफ़र बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होता है। और वायु जो है घरेलू भी उड़ान भरती है और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी भरती है, जो काफ़ी कम समय में लोगों को जो है अपने स्थान पर पहुंचा देती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए सबसे पहले हम स्थल की बात करें और स्थल के अंतर्गत देखिए पहला टॉपिक क्या है। अब स्थल परिवहन के अंतर्गत सबसे पहले बात करें तो ये 2 प्रकार की है, सड़क मार्ग और रेल मार्ग। सड़क मार्ग और रेल मार्ग है, जिसमें आज हम बात करेंगे सड़क मार्ग की। सड़क मार्ग जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इन चित्रों के आधार पर क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्राचीन काल से आधुनिक समय तक हमारे परिवहन में क्या बदलाव आया है। अगर आप पुराने समय के बारे में जानते होंगे तो आपको पता है उस समय परिवहन की कोई भी सुविधाएं उपलब्ध सुचारू रूप से थी नहीं। तो लोगों ने जो है पहियों की खोज करके अपनी सुविधाओं को थोड़ा आसान किया, लेकिन धीरे धीरे हमने जो अपनी बुद्धि का उपयोग करके आज मोटर कार तक भी पहुंच चुके हैं, इवन जहाज़ तक पहुंच चुके हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। मान लो आपके अपने मित्र के घर जाना है जो आपके घर से केवल 50-500 मीटर की दूरी पर है, या किसी रिश्तेदार को मिलने जाना है जिसका घर आपके घर से 200 किलोमीटर दूर है। एक ग्रामीण व्यक्ति को गाँव से जो है शहर आने के लिए बस पकड़नी पड़ती है, निश्चित रूप से सड़क का प्रयोग करेंगे। तो जनरल सी बात है, इन चीज़ों के लिए जो है सड़क का उपयोग भलीभांति किया जा सकता है। अब चित्र में भी आप देख सकते हो कि ये चित्र भी आपको समझाने के लिए काफ़ी कुछ बता सकता है। अब सोचिएगा कि ये किस तरह के जो वाहन है आज के समय में बेशकली ये मनोरंजन का साधन होता है और आप इस पर पैसे दे के बैठते हो। जैसे कि यहाँ पर आप ऊँट देख सकते हो, कैमल, जिस पे आप बच्चों को कभी कभी देखते हो कि यहाँ पर बच्चे को खुशी के लिए माता पिता बैठाते हैं। लेकिन ये कुछ समय पहले अगर चले जाइएगा तो ये बहुत ही अच्छा साधन हुआ करता था। इसलिए ऊँट को जो है रेगिस्तान का जहाज़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये राजस्थान में जो है रेतों पर बहुत ही आसानी से दौड़ सकता है। इवन कि ये राजस्थान जैसे हर्ष इलाकों में भी कई दिनों तक जो है बिना पानी के भी जीवित रह सकता है। तो ये उस समय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था वाहन के रूप में। अगर दूसरी तरफ आप देख सकते हो तो यहाँ पर जो है घोड़ा गाड़ी है, और घोड़ा गाड़ी उस समय काफ़ी उपयोग की जा रही थी कोई भी सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। आज के समय में कुछ ही क्षेत्रों में इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में शायद ये ख़त्म भी हो जाए, ठीक है। लेकिन इसकी वास्तविकता अभी भी नहीं मिटेगी, क्योंकि जिस प्रकार आपको पता है पेट्रोल डीजल ख़त्म होता जा रहा है, आने वाला समय में कहीं हम इसका ही सहारा न लेना पड़ जाए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे पुराने समय में वाहन के रूप में। उसके पश्चात जैसे हम आगे बढ़ें, हम जो है साइकिलों का उपयोग करना सीखे, मोटर कार चलाना जाने और बहुत से संसाधनों का उपयोग करना सीखा। और आज तो आपको पता ही है कि मोटर कार गाड़ी ही सुबह से लेकर शाम तक जो है हमारे जीवन की जो है रूल बन गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी जो है पिक्चर देख के एक बात तो आप समझ गए होंगे कि जैसे समय बीतता जा रहा है हम काफ़ी मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, और जो है परिवहन के सुविधाओं में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। अब सभी समझ चुके हैं कि अधिकांश सड़कें सामान्य रूप से परिवहन के साधन के रूप में प्रयोग करते थे। सड़कें लोगों को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती है और देश के सामाजिक आर्थिक विकास की निश्चित भी करते हैं, जैसे नीचे दिया गया है। कहते हैं सड़क रिक्शा, कार, साइकिल, स्कूटर या ट्रक के माध्यम से घर जाने के लिए सेवा प्रदान हमें करता है। सड़क निर्माण, मरम्मत और रखरखाव की लागत परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में थोड़ा सा कम है। यह कुछ लोगों के लिए कम दूरी पर माल की ढुलाई के लिए सबसे सस्ता और सुविधाजनक परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है।
इस सड़कों के माध्यम से हम रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और समुद्री पथरों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यही एक साधन है जो हमें जो है अपनी बड़े रेल लाइन तक या हवाई अड्डे या समुद्री पतन तक पहुंचाने में मददगार सिद्ध हो सकता है। दूध, फल और सब्जी जैसे खराब होने वाला माल जल्दी से शहर या महानगर तक सड़क मार्ग द्वारा ही पहुंचाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है। सड़कें ग्रामीण क्षेत्र के जो है शहरी क्षेत्र से जोड़ता है, यानी ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र से जो है सड़कें आपस में जोड़ता है। साथ ही सभी प्रकार के धरातल पर इनका निर्माण किया जा सकता है, जैसे पहाड़ी, रेगिस्तान, पर्वतीय और पठारी क्षेत्र। तो सड़कों का जो है कहीं भी निर्माण करना बहुत ही महत्वपूर्ण बना देता है। अब देखिए यहाँ पर सड़कों का वर्गीकरण, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। सड़कों का वर्गीकरण, क्या आपको एक ही प्रकार की सड़क हर जगह मिलती है? कतई नहीं, क्योंकि एक जैसा सड़क होता ही नहीं है। कुछ सड़कें कच्ची होती है, कुछ सड़कें पक्की होती है, कोई सक्रिय और कुछ व्यापक हो सकती है। सड़कों को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें निर्माण के लिए सामग्री प्रयोग के आधार पर, निर्माण कार्य और रखरखाव करने वाले प्राधिकरण के आधार पर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण दिखता है। अगर पहले की बात करें, निर्माण के लिए प्रयोग सामग्री प्रयोग या निर्माण के लिए प्रयोग सामग्री प्रयोग, तो कहते हैं कच्चे एवं पक्की सड़कों के निर्माण के लिए उपयुक्त सामग्री के आधार पर सड़कों को वर्गीकृत किया जा सकता है। और पक्की सड़कें आमतौर पर ईंट, कंक्रीट, सीमेंट और तारकोल के द्वारा बनाई जाती हैं, और अन्य पक्के सड़कें जैसे रेत, मिट्टी और जो है बलुआई से बनाई जाती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है निर्माण कार्य एवं रखरखाव करने वाले प्राधिकरण। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि इन सड़कों का निर्माण किसने किया और वो धन कहाँ से प्राप्त किए? जनता के द्वारा करों के रूप में किसने भुगतान किए गए पैसे से इसका निर्माण हुआ? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छे प्रबंधन सड़क को संतुलित विकास के लिए विभिन्न सरकारी अधिकारी जिम्मेदार होते हैं, और ये सब आपके टैक्स के द्वारा ही सुचारू रूप से कार्यरत होते हैं। इसलिए कहते हैं कि समय रहते टैक्स भी डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सरकार उन्हीं टैक्सों से जो है आपके लिए सुविधाओं का निर्माण करते हैं। कहते जो है ग्रामीण सड़कों का विकास केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी, यानी ग्रामीण सड़कों का जो विकास है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया था, और इस प्रोग्राम को जो है नाम दिया गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो है सभी सड़कों का मरम्मत किया गया, सड़कों का निर्माण किया गया, और कहते हैं ये गांव से गांव और गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मुख्य सड़कों से जुड़े भी गए। भारत में कुल सड़कों की लंबाई में लगभग 80% ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जिला परिषद सड़कों को जिले के अन्य शहरों और कस्बों के साथ जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए उत्तरदायी है, और यह जिला सड़कें भारत में कुल लंबाई का 14% भाग है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर राज्य लोक निर्माण विभाग यानी SPWD की बात करें, तो सड़कों का निर्माण और रखरखाव करता है, और यह राज्य जो है राजमार्ग जिला मुख्यालय के साथ राज्यों की राजधानी को भी बखूबी जोड़ता है, और यह देश के कुल सड़कों की लंबाई का सिर्फ 1% ही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH का निर्माण और रखरखाव करता है, और ये महत्वपूर्ण सड़क भारत के विभिन्न भागों के मुख्य शहरों के राज्य राजधानियां से जोड़ता है। ये कुल सड़कों की लंबाई का केवल 2% ही है, लेकिन सड़क यातायात का जो है 40% आवागमन इनमें से ही होता है। सरकार ने एक प्रमुख सड़क विकास परियोजना शुरू की है, जो उत्तर पर जो है दक्षिण पूर्वी और पश्चिम भारत को जोड़ता है। इससे समय और ईंधन की बचत भी होगी। इसे जो है भारत के बहुत बड़े शहरों के बीच यातायात के तेज प्रभाव को बनाए रखने में काफ़ी मददगार सिद्ध भी होता है। यह भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, और यह प्रमुख वित्त का राजमार्ग कुछ इस प्रकार है। पहले राजमार्ग की अगर बात करें तो हम इसको स्वर्ण चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता का जोड़ता है, जो ज्योतिर्मय आकार में जो है चतुर्भुज की तरह होती है। इसको हम मैप में भी देखेंगे, जिससे आपको जो है क्लियरिटी आ जाएगी। उसके बाद उत्तर जो है दक्षिण गलियार जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी को जो है जोड़ता है, यानी कॉरिडोर जो है कन्याकुमारी से जोड़ता है श्रीनगर को। पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर जो है पश्चिम में प्रबंधन से पूर्व में से जुड़ता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश समान देशों में जो है सीमा का सड़क का निर्माण और आपातकाल के समय रक्षा कर्मियों की जरूरतों और अन्य सामान का परिवहन बहुत ही आसानी से होता है, और इसके साथ ही वहाँ रहने वाले लोगों को भी लाभ पहुँचता है। इसका निर्माण और रखरखाव सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा किया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है।
यहाँ जो आपके समक्ष मैप आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत के स्वर्णिम चतुर्भुज। जैसे कि आप देख सकते हो मैप में भी कि ये चतुर्भुज आकार जो है लिया हुआ है। ये दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है, कोलकाता को चेन्नई से जोड़ता है और चेन्नई को मुंबई से जोड़ता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये चतुर्भुज आकार का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो भारत के हर एक कोने को बहुत ही आसानी से जोड़ता है और ये जिस जिस शहर से गुजरता है उस शहरों को भी आपस में जोड़ता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है मार्ग है भारत के लिए। दूसरा मैप जो आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है उत्तर दक्षिण और पूर्वी पश्चिम जो है कॉरिडोर है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो श्रीनगर से कन्याकुमारी के जोड़ रहा है और पोरबंदर से लेके जो सिलाचर तक जोड़ रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए चतुर्भुज जो था 4 भागों को जोड़ रहा था, लेकिन ये सेंटर को जोड़ रहा है। कहते हैं ये जो रेल मार्ग है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका महत्वता को जो है हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए देखते हैं हम रेलवे के विषय में क्या इन्फॉर्मेशन हमारे समक्ष है। रेल, देखिए रेल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और रेल में जो है बेखूबी बहुत से चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना सुचारू रूप से आसान होता है, लेकिन रेलवे के रख रखाव के लिए बहुत ही कर्मचारियों की आवश्यकता होता है और ये काफ़ी महंगी भी साबित होता है, लेकिन सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाना बहुत काफ़ी आसान भी हो जाता है। तो रेलवे की अगर बात करें हम, यह अपनी मांगों पूरा करने के लिए जो है सरल तरीका बन गया है और यहाँ कोई सख्त सज़ा भी नहीं होती है। यानी यहाँ कोई सख्त सज़ा भी नहीं होती है, यानी काफ़ी इसको सजाने की आवश्यकता नहीं होती है। अखबार पढ़ते हुए मनु के पिताजी ने कहा, अनु ने पूछा पिताजी क्या हुआ, यानी पिताजी क्या हुआ ये पूछा गया। पिताजी ने कहा कोई नहीं बात नहीं है। प्रदर्शनकारी के एक समूह ने रेलवे पटरी को अवरुद्ध कर दिया है और उन लोगों ने गाड़ियों को बंद कर दिया है। आगरा दिल्ली मार्ग पर 2 बोगियां जला दी है। अनु ने पिताजी से पूछा आप इतना परेशान क्यों हैं? पिताजी ने कहा कि आप नहीं जानते हैं कि हज़ारों लोगों ने कई वर्षों के प्रयास से लाखों रुपया खर्च करके रेल की पटरी एवं रेलवे के डिब्बों का निर्माण किया है और यह हमारी सुविधा, यात्री और साधन के तीव्र परिवहन के लिए है कि भाई यह नहीं यात्रियों के लाखों रुपये की हानि के भी कारण है और व्यापार को भी काफ़ी प्रभावित करता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई कि रेलवे जो है किसी सरकार की नहीं है, रेलवे जो है किसी अधिकारी का नहीं है, रेलवे आम लोगों का है, क्योंकि लोगों के जो है टैक्सों से ही रेलवे का निर्माण होता है। लेकिन लोग जब प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, तब जाके अपना गुस्सा जो है रेलवे और पटरियों पर ही उतारते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत के नौजवान इस बात को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं कि रेलवे को जो है नुकसान पहुंचाना अपनी अर्थव्यवस्था को जो है तहस नहस करना है। और देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है तो प्रदर्शनकारियों से ही पहुंचता है। इवन कि वो रेलवे को फूंक देते हैं, कई जगहों पर रोडों को जाम कर देते हैं, बहुत तरह के प्रदर्शन करते हैं। कहते हैं बात आपस में करके भी कोई चीज़ों को सुलझाया जा सकता है, आपस में बात करना भी सरकार का प्रावधान होना चाहिए। कहते हैं हर बात प्रदर्शन से ही नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रदर्शन से ऐसे बहुत से व्यक्ति सामने आ जाएंगे जो देश की कल्याण कभी नहीं सोचते होंगे, सिर्फ वो अपनी जो है सिक्का जमाने की कोशिश करेंगे। तो सरकार को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि कोई भी रूल रेगुलेशन होता है जनता के समक्ष रखिए, उसके बाद पास कीजिए, क्योंकि आप जनता के लिए ही रूल रेगुलेशन बना रहे हो ना, अपने लिए तो नहीं बना रहे हो। तो सबसे अच्छा है कि जनता के प्रतिनिधि जितने भी हैं उनके समक्ष रखिए, जनता से 1-2 बार राय विचार लीजिए और फिर लागू कीजिए। देखिए कोई जनता जो है इसका विरोध नहीं करेगा और न ही इतनी बड़ी जो है संपदा का जो है विनाश होगा, क्योंकि रेलवे और बहुत तरह के विनाश, सांप्रदायिक दंगे फसाद, ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और उन नौजवानों को भी सोचना चाहिए कि जो वो प्रदर्शन करते हैं, और प्रदर्शन करने वाले ये लोग नहीं होते हैं, आम जनता नहीं होती है, ये तो बड़े बड़े लोग ऐसे प्रदर्शन करवाते हैं। कहते हैं ना दूसरे के जो है सीने पे गोली रख के, कंधे पर गोली रख के चलाते हैं, तो ऐसा सिस्टम इन्होंने बना लिया है। और नौजवान जो है इनके बातों में बहुत ही आसानी से भड़क जाते हैं, बहुत ही आसानी से जो है देश को नुकसान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इनको शायद पता नहीं है कि इनके ही पैसा जो है बर्बाद हो रहा है और सरकार बाद में इनसे ही पैसा वसूलेगी। तभी तो देखते हो कि आए दिन जो है सामानों की कीमत में इतनी वृद्धि हो गई है कि लोगों के पहुंच से दूर भागती जा रही है।
तो समझदारी वाली बात यहाँ पर जब हो सकती है तो आपके अंदर क्यों नहीं हो सकती है। अब देखिए, अनु को रेलवे के महत्व का एहसास हो गया, जैसे कि नीचे वर्णित है। अनु ने इस बात को एनालाइज किया कि रेलवे जो है प्रदर्शनकारियों के कारण और लोगों के जो है अनपढ़ता के कारण बहुत ही विनाश का सामना करना पड़ता है, इवन कि जान माल की हानि भी होती है, जो सही नहीं है। यह सब सस्ता परिवहन का साधन है जिसके द्वारा हजारों लोगों के साथ शिक्षा, व्यापार, तीर्थ स्थल देखने, दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने के उद्देश्य से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक हजारों यात्री एक साथ यात्रा करते हैं। सभी आय वर्ग के लोग जो है रेलवे के यात्रा कर सकते हैं। इनमें जो है साधारण सियान और एसी जो है कसियार, कुर्सियान, कार की तरह विभिन्न प्रकार के डिब्बे होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। साधारण, सियान यानी स्लीपर, एसी, कुर्सियान, कार, तो ये सारे जो होते हैं रेलवे में बखूबी होते हैं, लोगों की सुविधाओं के लिए होते हैं। कोई भी सियान डिब्बे, बर्थ और शौचालय सुविधा के साथ एक आरामदायक रात की यात्रा भी करा सकता है। तो ये सारी सुविधाएं आप लोगों के लिए होता है, सरकार इसका कोई जो है उपयोग नहीं करती है। यह रेल के जो है कोयला, जो है सीमेंट, खाद्यान्न, उर्वरक, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल के उद्योग तक और उद्योगों से खपत के क्षेत्रों तक जैसे भारी वस्तुओं को सबसे बड़ी मात्रा में परिवहन करता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि देश में इस महत्वपूर्ण साधन को बनाए रखने में हम सभी की को सहायता करनी चाहिए। और रेलवे माल ढुलाई और यात्रियों के आगमन की सुविधाएं दोनों ही प्रदान करता है और हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान भी देता है। इसलिए कहते हैं कि हमारा अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होगा जब यहाँ के नौजवान समझेंगे और बहुत बड़े बड़े दंगे फसाद जो भारत में न होना चाहिए उसको रोका जाए। जब अनु और उसके पिता रेलवे की महत्व के बारे में बातचीत कर रहे थे तो उनकी एक सहेली जिया उसके घर आई। वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी जबकि उसकी मातृभूमि सिक्किम थी। जिया ने तर्क रूप से समझा और उसके मन के प्रश्न था कि सिक्किम देश के दूसरे भागों के साथ कभी नहीं क्यों जुड़ा। अंकल, मेरे राज्य में रेलवे लाइन कम क्यों है जबकि अन्य राज्यों में रेलवे का अच्छा नेटवर्क है। उन्होंने बताया कि रेलवे के विकास के लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं। तो सबसे पहले तो यही आता है, रेलवे का निर्माण पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ही मुश्किल और महंगा है, जबकि समतल भूमि के क्षेत्रों में इसे आसानी से किया जा सकता है। इसलिए भारत में गंगा के मैदान में घने रेलवे नेटवर्क है, जबकि कहते रेगिस्तान, पहाड़ी, दलदली क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, घने जंगल, रैपिड्स और नदियों के क्षेत्रों में ज़्यादा विकास नहीं किया जा सका, क्योंकि रेलवे के बनाने में बहुत ही धन का खर्च होता है, बहुत काफ़ी महंगा भी पड़ता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल राज्य रेलवे से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है, क्योंकि इन राज्यों की स्थिति जो है मैदानी इलाकों में है। और उन्होंने यह भी कहा कि भारत के इन क्षेत्रों में अनाज का भंडार, यहाँ अधिक उगाई जाने वाली फसलों के रेलवे के माध्यम से देश के अन्य भागों में लाया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि पंजाब, हरियाणा को जो है खाद्य अनाज का भंडार कहा जाता है, कटोरा कहा जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। बेशक पाकिस्तान को उन क्षेत्रों को कहा जाता है, लेकिन पंजाब, हरियाणा इससे अछूता नहीं है। जहाँ खनन और उद्योग का विकास अधिक हुआ है वहाँ वस्तुओं का आसानी से परिवहन के लिए रेलवे की अच्छी सुविधाएं भी उपलब्ध है। जिन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास कम हुआ है, रेलवे का निर्माण की लागत की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ पर कम रेलवे नेटवर्क है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि रेलवे का जो है विकास काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है और इससे बहुत सारे धन का भी खर्च होता है। जो धनी आबादी वाले हैं वहाँ अधिक आना जाना होगा और निश्चित रूप से रेलवे से जुड़ा हुआ है। कहते हैं इतने बड़ी आबादी को जो है पहुँचाना काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। शहर क्षेत्र या बड़े शहरों में रोजगार, व्यापार, शिक्षा, व्यापार और देखिए बैंकिंग आदि के अधिक आकर्षित किया गया है और वहाँ पर लोग आने जाने के लिए रेलवे नेटवर्क का घनत्व अधिक है। तो आपको पता है कि हम शहरों की तरफ इसलिए अधिक आकर्षित हुए हैं क्योंकि यहाँ रोजगार, व्यापार, शिक्षा, बैंकिंग आदि बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए लोग जो है शहरों से काफ़ी आकर्षित होती है और रेलवे नेटवर्क का जो है बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। अनु के पिता ने हंसते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, देश विभिन्न भागों में विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने के महत्व के प्रति सरकार जागरूक है। यह प्राथमिक से किया जा रहा है। जिया को समझ आया कि कोई भी संसार किसी भी क्षेत्र को इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बात किया गया। उसके पश्चात आता है जो है भारतीय रेल द्वारा प्रदान की गई तकनीकी उन्नति। कहते देश के उत्तर से दक्षिण के सीधे रेल सेवाएं उपलब्ध है, अर्थात जम्मू से कन्याकुमारी तक।
कहते जम्मू से कन्याकुमारी तक जो है 71 घंटे में 3,751 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। सुविधा प्रथम जो है वातानुकूलित, द्वितीय वातानुकूलित और तृतीय जो है वातानुकूलित और तृतीय और चौथी यानी कुर्सी यान, स्लीपर, सारे का सारे सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। सामान्य वर्ग में यात्रा करने के लिए विभिन्न आर्थिक तबके के लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपलब्ध है। डीजल और विद्युत जो है लोकोमोटिव्स बड़ी लाइन पर जो उपयोग करके प्रदूषण मुक्त यात्रा प्रदान की गई, यानी रेलवे जो है डीजल का, विद्युत का उपयोग करके आज जो है देखा जाए तो प्रदूषण युक्त यात्रा होता है। यात्रियों घर से आसानी से जो है इलेक्ट्रॉनिक टिकट बुकिंग की सुविधाएं भी अब प्रदान किया गया है और माल से लदे ट्रकों के सीधे उपभोक्ताओं को तो या कारखानों सीधे रेल डिब्बों के ले दिया जाता है। तो रेल की देखा जाए टेक्नोलॉजी और उन्नति काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है। यहाँ पर जो आपके समक्ष प्रस्तुत है एक जो है फॉर्म है आरक्षण और या रद्द करने की जो है मांग पत्र है। तो ये रेलवे का टिकट बुक करने का सबसे जो है सरल साधन है, जिसको आप जो है कहीं भी कर सकते हो प्लेटफॉर्म पे जाके। तो आपको इसी प्रकार के पर्चा को भरना पड़ेगा। अगर इंटरनेट से करते हो तो इंटरनेट से बहुत आसानी सुविधा है, लेकिन देखा जाए तो इस सुविधाओं का भी बहुत उपयोग किया जाता है। तो अगर आप रेलवे के टिकट घर के पास जाते हो तो रेलवे की अगर टिकट बुक कराते हो तो इसी प्रकार के फॉर्म को जो है भरना पड़ेगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के समय में फ़ोन नंबर के साथ साथ जो है आपका बहुत कुछ जो इसमें डिटेल भरना पड़ता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपकी सुविधाओं के लिए ये बनाई गई है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। ठीक है, और पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि समय समय पर त्रिपाण सेंटर 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए हर एक टॉपिक डालता रहता है, जो कि काफ़ी ज़रूरी आपके लिए बन जाता है। सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो वो टॉपिक भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं रहेगा तो नोटिफिकेशन भी आपको नहीं जाएगा। मुझे पता है कि आप काफ़ी समझदार हो, ठीक है, बहुत जुझारू हो और अच्छे समझ के रखते हो, इसलिए सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, त्रिपाण सेंटर को अभी सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।